दोस्तों नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े मज़े में होंगे। तो साथियों, आज एक ख़ास एपिसोड में लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसे बच्चे के एक इंटरव्यू रखा हमने जो बाय बर्थ एक ही सपना लेकर बड़ा हो रहा है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। जी हाँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बचपन की वीडियो मुझे मिल जाए। यानी कि वो इतना छोटा सा था, तब उससे उसकी मम्मी पूछती थी कि क्या बनना है, तो वो तब भी यही गुन बोलता था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। लेकिन हमें या उसके पेरेंट्स को या हर किसी सुनने वाले को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से वो बच्चा अब 14 साल का हो गया है और अपनी उम्र के हिसाब से उसमें जो साइंस के प्रति झुकाव है, उसका नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए आपको लिए चलता हूँ उस बच्चे के पास में। उम्मीद है कि आपको भी उसकी बातें पसंद आएंगी और अपने बच्चे से आप भी कुछ ना कुछ इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, उसके शौक़ के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि कई बार हम बच्चों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो अगर हम उस बच्चे के उन जज्बातों को वेट दें, महत्व दें, तवज्जो दें, तो निश्चित रूप से बच्चे उसी दिशा में बहुत दूर जा सकते हैं। तो लीजिए पेश है उड़ाते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ता है? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनोगे? साइंटिस्ट। सीधे बैठ के बताओ। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनोगे? साइंटिस्ट क्या करता है? जब मैं पता है क्या बनूंगा? साइंटिस्ट। और कब बड़े होगे आप? मैं कल बड़े हो जाओगे? अच्छा। समय जी नमस्कार। नमस्कार सर। समय जी, पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। शुक्रिया। और आपको बुलाने के पीछे या आपसे बातें करने के पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैंने आपकी बचपन की कुछ वीडियो देखी थी जब आप छोटे थे। तो उसमें आप ये कहते नज़र आ रहे थे, जब मम्मी पूछती कि क्या बनना है, तो उसमें ये बोला जा रहा था बार बार आपके द्वारा जी कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अब भी ये ख्याल दिमाग में रहता है कि साइंटिस्ट बनना है? जी, मेरे को अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना है, यानी स्पेस साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? कुछ खास बात है क्या उसमें? क्योंकि अंतरिक्ष में जो गहराई है, जो दिलचस्पी है, अगर आप एक बार उसको जानने लग जाएंगे तो फिर आप उसके अंदर जाते चले जाएंगे। उसके बारे में और जानने की आपके अंदर उत्सुकता होगी। अच्छा, तो अंतरिक्ष में क्या चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं या आप जानना चाहते हैं? अंतरिक्ष अभी हमारा बहुत बड़ा रहस्य है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंतरिक्ष के बारे में नहीं जानते हैं, और मेरा भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है अंतरिक्ष के बारे में जानने का कि मैं एक स्पेसिफिक चीज़ को अंतरिक्ष में जानना चाहता हूँ। मैं अंतरिक्ष की हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जो नई चीज़ मेरे को दिखती है मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं अलग अलग वेबसाइट से, यूट्यूब से, इन सब से जानता हूँ कि वो चीज़ क्या है, फिर उसको देखता हूँ कि वो दिखती है। पर एक वो भी है कि दिल्ली से में इतना पॉल्यूशन है कि एक भी स्टार नहीं दिखता, मुश्किल से 2-3 दिखते हैं। तो आपकी मजबूरी ये है कि दिल्ली
में कुछ नहीं दिखाई देता। आप दिल्ली में रहते हैं? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप ये बताएंगे कि कितने साल के हैं आप? मैं 14। 14 साल के हैं। जी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9वीं। 9वीं में। जी। तो कौन सा स्कूल है जहाँ पढ़ते हैं? मैं SOSC, ये SOSC क्या होता है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जी। तो इसमें जो चयन होता है या एडमिशन होता है जी। वो कैसे होता है, बताएंगे? इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो जैसे कि स्पेसिफिकली जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके लिए स्ट्रीम होती है। एक है H21 जिसमें हमको हायर एंड 21st सेंचुरी स्किल, उसमें हमको स्किल सिखाते हैं जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, EMP, फैशन डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग। फिर ASPF, आर्म फोर्सेस का, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन होती है, जैसे NDA का एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम, और विजुअल आर्ट्स जिनको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, आर्ट में अपना करियर बनाना है, वो इसमें जाते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, हम इसमें से 3 स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 3 स्ट्रीम के एग्ज़ाम सेलेक्ट करके उनके एग्ज़ाम देंगे, फिर उसमें से जिस स्ट्रीम में सिलेक्शन होता है उसमें से हमको एक चूज़ करनी पड़ती है। तो ये दिल्ली में कितने स्कूल हैं ये जहाँ आप पढ़ते ये हैं? दिल्ली में हर एक स्ट्रीम के 12 से 13 स्कूल है। टोटल दिल्ली में? पर जो आर्म फोर्सेस है वो एक ही है और वो हॉस्टल है। नहीं, मैं हॉस्टल तो अच्छी बात है, ये जानना चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में, स्टेट में कितने स्कूल हैं ये? ये SOSC, हाँ हाँ। इसमें हर स्ट्रीम के 12 से 13 स्कूल टोटल 36 के करीब, 36 के करीब स्कूल हैं। पर जो ASPF है उसका बस एक स्कूल है। अच्छा, ASPF का, ओके। तो आपको इन तीनों में से साइंस में अच्छा लगता है जाना? पर STEM में एक ड्रॉबैक है कि बस उसमें साइंस और मैथ पे फोकस करते हैं, पर H21 में मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे कोडिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, AI। तो मेरी प्रेफरेंस थी H21, इसलिए मैं H21 में गया। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब आप ये बताइए कि आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, अभी आपने बताया, और स्पेस साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। जी जी। तो जैसा मैंने सुना है कि भाई हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी सी संस्था है जहाँ पे ये सब रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो बताएंगे वो सब क्या नाम है? इसरो। इसरो है? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही कोई दुनिया की बड़ी संस्था भी है जो अमेरिका में हो? जी, नासा। नासा और SpaceX। SpaceX किसका है? SpaceX एलॉन मस्क का है, ये उसकी प्राइवेट कंपनी है। एलोन मस्क कौन है? एलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन? जी। अच्छा अच्छा। और उसकी 3-4 और कंपनियां हैं, जैसे टेस्ला, पेपल और X, जो ट्विटर था वो अब X बन चुका है, वो उसने खरीद लिया एलॉन मस्क ने। तो अब ट्विटर नहीं है? हाँ, अब ट्विटर X बन चुका है। अच्छा, ट्विटर एक्स बन चुका है। चलिए, मैंने सोचा शायद मुझे पता है कि एक्स बन गया है, तो आपको भी पता है। चलिए, तो अब ये बताइए कि आप बड़े होकर, यानी कि स्कूल के बाद कॉलेज भी करेंगे, और तो इसरो में जाना चाहेंगे या नासा में? वो तो उस टाइम के हालात से होगा। मेरा तो ये मानना है कि मैं एलॉन मस्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ। अपनी कंपनी खोलेंगे? हाँ, स्पेस ऑब्जर्वेशन की, मतलब कि ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे? हाँ, जैसे नासा और इसरो है वैसे। नासा, इसरो है, यानी कि इनमें जाने का आपका कोई विचार नहीं है दोनों में? अपना बनाएंगे? हाँ, ये मेरा वो है, सपना है। जी। तो ऐसा मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है क्यों? ये सुनकर कि हर बच्चा सोचता है कि मैं इसरो में काम करूं, नासा में करूं, और आप कहते हैं कि मैं तो दोनों में करना ही नहीं, अपने ही ऑब्जर्वेटरी बनाऊं। तो ऐसे कहाँ से आएगा पैसा इतना सब? क्या सोचा इसके बारे में? मैं देखूंगा कि आगे इन्वेस्टमेंट करूंगा या अपनी कंपनी खोलूंगा कोई। यानी कि दोनों में काम नहीं करना है आपको, ना नासा में
ना इसरो में, बस अपना ही काम करना है। हम्म। ठीक है। तो वो क्या उसमें कंपनी में करना चाहेंगे स्पेस के बारे में? आप मान लीजिए कि आपको पैसे मिल गए हैं कहीं से जी। और आप कंपनी भी बना ली आपने, तो क्या करेंगे उसमें जो नासा नहीं कर रहा या इसरो नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे उसमें? पहली चीज़ मून को पूरा डिस्कवर करना। मून को? जी। वो तो हिंदुस्तान कर रहा है, फिर आपका नंबर आएगा तो क्या बचेगा उसमें? इसरो तो वो जो चंद्रयान 3 था वो तो रुक चुका है ना अभी। अच्छा। वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके रुक चुका है। अभी वो जो दूसरी साइड है जो हमको कभी दिखती नहीं है, हाँ, उसको एक्सप्लोर करना। उसको। हाँ। तो फिर चांद का ही एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? फिर उस टाइम पे जो एक्सप्लोरेशन हो रखी होगी उसके हट के कुछ बनाएंगे, या फिर अपने सोलर सिस्टम से बाहर कोई रॉकेट या रोवर भेजेंगे। अच्छा, आपकी कंपनी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी जाएगी? हाँ, और सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट को डीपली ऑब्जर्व करना है, और फिर जो हमारी उस टाइम की प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करना, ये सब जो स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा। तो आजकल जो मैंने सुना है कि पता नहीं किस देश की हैं, कोई एक एस्ट्रोनॉट हैं ऊपर स्पेस में जो हैं, वो कौन क्या है, बताएंगे उसके बारे में कुछ? वो सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम। अच्छा, उनका क्या हो गया है? वो अपने स्पेस क्राफ्ट से उधर गई थी ISS पे। तो फिर उनका जो स्पेस क्राफ्ट था उनसे 12 वो थे थ्रस्टर, उसमें से बस अब 4 खराब हो गए, 8 काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें से हीलियम लीक हो गया। अब उनको 75 डेज हो गए हैं वो ISS पे रुके हुए। इस वजह से पता है क्या होता है कि मेजरली जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी बोन्स वीक होना चालू हो जाती है, और जीरो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन की तरफ आना चालू हो जाता है, जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत। अच्छा। इसलिए नासा ट्राई कर रहा है सितंबर तक उनको वापस लाने की। अच्छा, तो वो कैसे आएंगी? उसी ऊपर से कुछ रॉकेट जाएगा, छलांग लगाएंगे, कैसे आएंगे आपके हिसाब से, कैसे आएंगे वो? वो एक स्पेस शटल तैयार करेंगे जो उनको वापस लेकर आएगा। अच्छा, तैयार। हाँ, उसको तैयार होने में तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से वो अभी इतने टाइम तक ऊपर है, उनको 75 डेज हो चुके हैं ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ खाने पीने का क्या होता है इस स्पेस पे, पता है आपको? हाँ, खाने पीने के लिए वहाँ पे होता है, पीने के लिए हम अपने आंसू ये सब यूज़ होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है अच्छा अच्छा, अपना। हम अपने आंसू भी पी सकते हैं? हाँ, उनके फिल्ट्रेशन सिस्टम से उसको डालिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही कि भाई कल को आपके पास पैसा होगा और ये करेंगे, स्पेस में जाएंगे, तो और अगर ढेर सारा पैसा होगा आपके पास तो क्या करना चाहेंगे? क्या ऐसी आपकी ख्वाहिश है? आप स्पेस से रिलेटेड पूछ रहे हो या फिर मेरी खुद की पर्सनल? नहीं, खुद की पर्सनल। आप ये सोचते हुए मैंने स्पेस साइंटिस्ट बन गया हूँ और अब मैं ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीना चाहता हूँ, उसके बारे में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? पहले तो मैं अपना पूरा करूँगा जो जहाँ तक एक्सप्लोर हो सकता है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा का साथ रहूँगा, फिर उनकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। जैसे मम्मी पापा जाते हैं पहाड़ों पे घर, वैसे। तो आप क्या करेंगे, उनकी सहायता कैसे करेंगे? मतलब अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की, वो चाहते हैं कि पहाड़ में रहे, तो आप क्या करना चाहेंगे पहाड़ में, कैसे उनकी हेल्प करेंगे? पहाड़ में अपना घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे। मम्मी पापा को मतलब कि जैसे उनके जो जो सपने हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए वो पूरे करना है। अच्छा, वो करेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मैं स्केच बनाता हूँ, ड्राइंग पसंद है, आर्ट भी करता हूँ, पर वो मेरा एज अ हॉबी है। अच्छा, स्केच बनाना। हाँ तो मेरी फ़ोटो बना देंगे? जी। अच्छा। चलिए, और इसके अलावा क्या है आपके? स्पोर्ट्स में कुछ हॉबी है खेलने की? स्पोर्ट्स में मेरी ज़्यादा कोई हॉबी नहीं है, बस योगा है। योगा भी करते हैं? जी। अच्छा, तो योगा में क्या करते हैं? कोई आसन करते हैं, कोई ध्यान या प्राणायाम, क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग मेरी मेजर है, स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग करते हैं। जी। तो योग का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ बताएंगे? क्यों करते हैं उसको आप? मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है और मैं पूरे दिन काम रहता हूँ, मतलब कि जिस दिन योगा नहीं होती तो उस दिन पूरे दिन स्लीपी जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए, समझिए आपसे बात हुई
और आपके बारे में जाना। हम अपने दर्शकों को, क्योंकि उनके अभी बच्चे छोटे होंगे, जी तो उनको आपके बारे में बताएंगे जी। कि भाई ऐसे हैं। तो ये बताइए कि आपका नाम समय कैसे रखा गया, बस एक ये और बता दीजिए। ये मेरे नाना ने रखा था मेरा नाम समय। अच्छा, समय आपके नाना जी ने नाम रखा था। जी अच्छा। तो मैंने सुना कि आप ट्विंस हैं, आपके दूसरे भाई, जी। तो उनका क्या नाम है? उनका समीर। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो पढ़ता है मेरे साथ। साथ ही पढ़ते हैं दोनों? जी चलिए ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी। जी और आपने बड़ा कीमती समय हमारे लिए निकाला। जी वो इसलिए कि बच्चे ज़्यादातर बड़े भाग दौड़ में रहते हैं, जी। लेकिन आपने अपना टाइम निकाला और दिया, तो बहुत अच्छा लगा। इसके साथ धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो साथियों, ये हैं समय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, और आपने इनकी बातें सुनी। ये भले ही अब 14 साल के हैं, लेकिन इनकी सोच, इनकी समझ बहुत आगे है। जहाँ आम बच्चे सोचना शुरू ही नहीं करते, या जहाँ उनकी सोच बंद हो जाती है, उससे भी बड़ी दूर इनकी शुरू होती है। तो चलिए, कुछ दिनों में हो सकता है कि इनकी दूसरी मुलाकात को हम फिर किसी एपिसोड में डालें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।